नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है केतु से प्रत्येक भाव में बुध जातक के लिए क्या करामात लेकर आता है। देखिए, केतु इमोशंस है, केतु चाहत है, केतु छलावा है, केतु बहुत जल्दी मूड को चेंज करने वाला ग्रह है। बुध राजकुमार है, छोटा सा बच्चा, बाल ग्रह। और केतु बुध का जब संबंध देखना हो तो जैसे बच्चों को एक चीज मिल जाए तो उसका जो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन रहती है बहुत कम समय के लिए रहती है। कोई बहुत महंगा खिलौना ले आए तो घंटे बाद कहेंगे कि दूसरा लेना है, दूसरा ले आए तो घंटे बाद कहेंगे कि तीसरा लेना है। इसी तरह केतु से बुध जिस भाव में हो, एक बात तो है उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उससे जो होने वाली घटनाएं हैं जो उस भाव से देखी जाती है उसका आभास ये पहले करवा देता है। लेकिन जातक उस भाव से संबंधित जो बातें हैं उसका सुख नहीं ले पाता, और के पीछे भागता है कि और मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो प्रत्येक भाव में चर्चा करते हैं। सबसे पहले केतु बुध जुति के ऊपर, ऐसी जुति जो कि बहुत इस पर रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि केतु बुध की जुति जब कुंडली में होती है तो जातक को उसके जीवन में होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही हो जाता है कि मेरे जीवन में ये घटना होने वाली है, या नेचर उसे कोई ना कोई संकेत पहले ही दे देती है कि आपके जीवन में ये घटना अब घटने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। जातक को पता होता है कि जहां से नुकसान होगा लेकिन नुकसान उठाता है। जातक को पता होता है कि लाभ होगा, ये भी उसे पहले संकेत मिल जाते हैं, तो वहां से वो लाभ भी लेता है। डिपेंड करता है कि दशा अंतरदशा कैसी है जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि ये जो जुति है ये जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। खासतौर पर जब केतु बुध की जुति हो, जातक को जो उसका समाज में रुतबा है वो हमेशा छोटा ही लगता है। चाहे बहुत बड़े लेवल पर हो बंदा, लेकिन उसे अपना जो रुतबा है समाज में वो क्या हमेशा छोटा ही लगेगा। और मेरा रुतबा और बढ़े, कैसे बढ़े, इसके लिए बहुत झमेले करेगा। बहुत लोगों को अपना बनाने के लिए लीगल अलीगल काम भी करेगा। कई बार बच्चों जैसे काम भी कि सीधा मुंह पर कह देना कि तूने मेरी इज्जत खराब की, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है। डिप्लोमेसी की कमी, कूटनीति की कमी, छोटी सी बात को दिल पर लगाकर कि इससे मेरी इज्जत कम हो गई, लोग क्या कहेंगे। बिहेवियर में बहुत जल्दी चेंज आता है, मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। अभी गुस्से में, अभी बहुत खुश हो गए, और जब बहुत खुश होते हैं तो इनसे कोई भी काम करवा लो। थोड़ा सा मूड खराब हो तो बंदा सोचता है कि 15 मिनट पहले तो बहुत अच्छी तरह बातें कर रहे थे, अब इसको क्या हो गया। तो ये बुध और केतु का जब जुति है उसका फल है। दूसरा, ये थोड़े बहमी होते हैं कि हर किसी को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं, शक्की स्वभाव के होते हैं, और किसी को
कई बजे ऐसे केस आए मेरे पास, बुध केतु इकट्ठा था, कहते हैं जी हम से कोई पैसे छूटे लेने आ जाता है कि जी 500 का नोट है हमारे पास, 100 के दे दो। कह जी हमारे पास होते हम तभी तब भी नहीं देते, कहीं कुछ करवा ना दे हम पर। और हर किसी पर शक, बिना मतलब के शक से उसका तो कुछ नहीं जाता, अपना इनका हार्ट बीट तेज होती रहती है, अपने पेट में अल्सर बनते रहते हैं, अपना इनका सर दर्द होता रहता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती रहती है, हाथ पैर सुन्न होते रहते हैं, क्योंकि हर किसी को शक की निगाह से देखना। तो इनको थोड़ा साहस रखना चाहिए, और इनकी जो इज्जत है समाज में बहुत अच्छी है। तो जो इज्जत आपके पास, जो धन है, जो लोग आपका मान सम्मान कर रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। जितना एंजॉय करेंगे उतना और आएगा, जितना और के पीछे भागेंगे उतना स्ट्रगल दिखोगी। और हमेशा टिप टॉप ड्रेस पहनिए, खुश रहिए, और किसी के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपने राज नहीं बताने। कई बार गरीबी भी आती है, तो किसी को ये नहीं बताना कि मेरे पास पैसे की कमी है। बहुत कम समय के लिए डाउनफॉल आएगा लाइफ में, और उससे आप बहुत जल्दी उभर जाएंगे। केतु से बुध दूसरे भाव में विराजमान हो, तो जहां जातक को क्या है कि धन कब ना हो जाए, एक वहम कि अगर मेरा धन कम हो गया मैं क्या करूंगा, अगर मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज हो गए तो मेरा समाज में कहीं मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा ना खराब हो जाए। और लोगों से बात इस तरह करेगा कि कहीं मैं कोई गलत बात ना कर दूं। चार बंदों के बीच बात करने से थोड़ा हिचकिचाहट होगी कि कहीं मेरे मुख से कोई गलत बात ना निकल जाए। तो भाई केतु से बुध दूसरे भाव में हो, आपकी जो बात करने का ढंग है बहुत यूनिक है, और डिसेंट है आपका बातचीत करने का ढंग। परिवार के जो सदस्य हैं, आपके खानदान के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, वो आपको एक बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। और आप शक ना करें अपने रिश्तेदारों पर कि ये मेरे साथ कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, कहीं मुझे धन की कमी ना हो जाए। और जितना आप अपना चेहरा टिप टॉप रखेंगे, दाढ़ी वगैरह अच्छी अगर दाढ़ी रखी है, या क्लीन शेव है तो अच्छी, हमारी जो बहनें हैं वो भी चेहरा जितना खूबसूरत रखेंगी उतना समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, और धन भी उतना ही आपका बढ़ेगा। अगर आपको आवश्यकता है नौकर चाकरों की, ऐसा हमने देखा है कि अगर नौकर चाकरों की आवश्यकता का मीनिंग ये होता है कि अगर जब भी आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है, जब आपको लगता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वाला आ जाता है। पड़ोसी भी आपका लिए लक्की ही साबित होंगे, और पड़ोसियों का गलत कदम भी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। खाना पीना अपनी पसंद का खाएं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार स्वाद के चक्कर में पड़कर ये थोड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो जो भाई ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उसके साथ ये फ्राइड फूड कभी ना खाए। तो बुध नसों का कारक है, ये हमारा नर्वस सिस्टम का कारक है, कई बार ब्लॉकेज हो सकती है। तो फ्राइड फूड थोड़ी कम खाएं अगर केतु से बुध दूसरे भाव में हो। केतु से बुध अगर आपका तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो ये क्या है, ये क्या आपको सबसे पहले तो जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है वो दिशा। और जो बिजनेसमैन है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गया, कहते हैं जी दूसरा काम कर ले, जल्दी से काम ना चेंज करें, क्योंकि आपने जो चूज किया है प्रोफेशन, जो काम चूज किया है वो सही है। मेहनत कीजिए, डे ड्रीमिंग नहीं करनी, और जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप उनसे भागना नहीं, बखूबी से निभानी है। जो आपके फर्ज है
समाज के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, दूसरों के प्रति। और जितनी आप दूसरों की सहायता करेंगे, अगर उससे आपने अपेक्षा रखी कि ये मेरी सहायता करेगा, तो कभी नहीं करेगा। अगर आपने अपेक्षा ही नहीं रखी तो देखिए वो कैसे आपकी सहायता करता है। और ये आपको आभास करवाएगा कि मेरी ये वस्तु चोरी होने वाली है, या मुझे जहां से कोई नुकसान होने वाला है, ये मेरा मित्र या ये मेरा भाई मेरे लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करने वाला है, और मुझे कोई ना कोई आर्थिक लाभ या हानि होने वाली है। और जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, मीडिया की लाइन में है, किसी की इंटरव्यू लेते हैं, जो हमारे एंकर वगैरह होते हैं, टीवी शो वगैरह करते हैं, उनके लिए केतु से बुध तीसरे भाव में एक बहुत ही अच्छा योग है। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे वो लोग कि जो जवाब देने वाला है वो जैसे कहते हैं कि सही तरह से जवाब नहीं दे पाएगा, और जो देखेंगे दर्शक जिनका जो इंटरव्यू वगैरह करेंगे या कोई रिपोर्ट वगैरह ये करेंगे अपने मीडिया में, तो जो दर्शक देखेंगे उनके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और एक बात और है कि जो जो गुप्त शत्रु है आपके, उनको आप शत्रु नहीं समझेंगे, और आपको ईश्वर बार बार संकेत देगा कि इससे बचो, ये आपका शत्रु है, खासतौर पर अपोजिट सेक्स के लोग, कि इससे बचना है। लेकिन आपको ईश्वर संकेत देने के बाद भी आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, आप नहीं बच पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, केतु से बुध तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सैर वगैरह कीजिए, सुबह की सैर कीजिए, शाम की सैर कीजिए, सवेयर वॉक कीजिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी जाए आपके ब्लड में, आपके शरीर में। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी उतना अधिक आप जीवन में तरक्की करेंगे, उतनी बुद्धि आपकी अधिक काम करेगी, उतने डिसीजन आपके सही होंगे, उतना आप में लेजीनेस कम होगा। तो ये आपको एक्सरसाइज और सैर करना बहुत आवश्यक है। अपने भाइयों से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, अगर उनका अच्छा कर सकते हैं तो कीजिए, और कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे और भाई आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप ये तो समझे कि उनका बुरा समय शुरू हो गया, क्योंकि आपको पहले ही आभास हो जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने पराक्रम और परिश्रम को बनाए रखें तो आप जीवन की बुलंदी हासिल कर सकते हैं। केतु से बुध जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई सबसे पहले आपने ध्यान रखना है अपने हार्ट का, और अधिक दिमाग पर वजन नहीं पाना। वजन क्यों आएगा? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन किससे अधिक है? सुख किससे चाहते हैं आप? सुख चाहते हैं आप अपनी फैमिली से। फैमिली में बहुत से लोग आ जाते हैं, तो ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं ये क्यों हमारे हुए? अगले पिछले जन्म का लेन देन है, कर्जा है, तो जिसने हमारा कर्जा देना है वो हमारे भले में बात करेगा, जिसका कर्जा हमने देना है वो हमसे उल्टी बात करेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम में, ऐसे फैमिली में होते हैं, सभी फैमिलीज में होते हैं। तो आप को कोई छोटी सी आपके लिए नेगेटिव काम कर दे फैमिली में तो आपका सुख समाप्त हो जाता है, अपने आप को आप बहुत दुखी समझने लग जाते हैं। तो ये लेन देन का एक बंधन है आपका, जिस भी परिवार में आपका जन्म हुआ, जो आपको मिले हैं माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, और आपने नेगेटिव को इग्नोर करना है, और किसी पर अधिक शक नहीं करना, और फैमिली से सुख की उम्मीद नहीं करनी। दूसरा, कामना नहीं रखनी। कोई कामना के चक्कर में उलझते रहते हैं। जितनी जमीन जायदाद आपके पास है, जितने वाहन आपके पास है, उसका सुख लीजिए, और के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? उसका सुख लीजिए और अपने आप आता रहेगा। और छल कपट कभी ना करना, छल कपट आपका बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा।
क्योंकि बिहेवियर करने में थोड़ा बचपना आ जाता है कई बार, तो जैसे बच्चों का छल कपट पकड़ा जाता है ऐसे आपका छल कपट बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आगे जो चौथा भाग है वो कहता है कि जी आराम ले, अच्छी नींद ले। नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 8 आवर्स 9 आवर्स की नींद आपको लेनी ही लेनी है। और जितना आप नींद लेंगे, जितना आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, उतने ही आपको शुभ समाचार और मिलेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। और जितना आप स्ट्रेस के कारण आपकी नींद में प्रॉब्लम आएगी, उतने नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और लाइफ को एंजॉय करें। अगर आपका केतु से बुध आपका भाई पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक को एक बहुत आदत होती है कि दूसरों के काम में नुक्स निकालने, नुक्ताचीनी करनी। तो इसलिए इस आदत के कारण थोड़ा उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस आदत पर कंट्रोल रखिए। ठीक है, आपको नॉलेज है, उससे अधिक नॉलेज है, या आपके इम्प्लॉइज हैं आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो कहने का एक ढंग है, ढंग से कहिए। नहीं तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आसपास के लोग हैं, वो जब भी उनको मौका मिलेगा वो बदला लेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जिसके साथ आपने प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसके को आपने इमोशनली, जिसके ईगो को आपने धक्का दिया, अहंकार को धक्का दिया, वो याद रखेगा। तो किसी के काम में गलती नहीं निकालनी, किसी को सलाह नहीं देनी कि ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर लो, मैंने ये किया था, ये हो गया, मैंने वो किया था, वो हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये रिलेशंस जो आपके बनते हैं, चाहे सेम सेक्स के हो या ऑपोजिट सेक्स के हो, ऑपोजिट सेक्स की ओर थोड़ी अधिक अट्रैक्शन हो जाती है, तो उसमें खास ख्याल रखना है कि रिलेशन ऐसे हो कि अगर वो टूट जाए तो आपको दुख ना हो। तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, कि रिलेशंस के बंधन में बंधना नहीं। और ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े रईस घरों के बच्चे, लड़के लड़कियां ऑपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होकर ऐसे उनकी मिन्नतें करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो कई बार तो थोड़ा फील होता है कि इनकी बुद्धि किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ऑपोजिट सेक्स को जितना कम आने देंगे आप अपनी लाइफ में, उतना आप पेट के रोगों से बचे रहेंगे, स्ट्रेस से बचे रहेंगे, उतनी ही विद्या आपकी अच्छी चलेगी। और मन के बहुत सच्चे होते हैं जिनका केतु से बुध पंचम भाव में है, ईमानदार बहुत होते हैं, और जिससे ये प्रेम करते हैं पूरे तन मन से करते हैं, लेकिन सामने वाला वो बात नहीं समझता। फिर भी पिछले जन्मों का भाव है, ये पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। पिछले जन्म के कर्म आपको बचाएंगे। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो ईश्वर किसी ना किसी को आपकी हेल्प करने के लिए भेजेगा। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार अचानक धन लाभ आपको होंगे, बिना कमाया धन आपको मिलेगा जब केतु से बुध पंचम भाव में विराजमान हो जाए। और नम्रता, जो नम्रता वो आपका सबसे अच्छा गुण है। नम्र रहिए, विनम्र रहिए। और ये जो है, आपने अगर शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया है, कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट किया है, जब आपका मन कहे कि भाई जहां आपको कमी होने वाली है, घाटा होने वाला है, तो आप वहां से अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पूर्वाभास हो जाएगा कि जहां आपने रिस्क इन्वेस्टमेंट की है वहां से आपको क्या लाभ या हानि होने वाली है। जो लीगल फील्ड में है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा योग है। जो वकील वगैरह है, या जो दूसरों की काउंसलिंग करते हैं, या जो सर्जन है, सर्जरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और सर्जरी के नए नए ढंग तरीके कई बार वो अपना लेते हैं और उनमें उनको सक्सेस मिलती है, अच्छा सक्सेस रेट है। और केतु से ये बुध जब छठे भाव में विराजमान हो, तो जातक जहां नौकरी करता है ना, तो वहां पर वो बहुत भय सा रहता है उसको कि अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मेरा ये काम धंधा चला गया तो क्या होगा।
तो भाई एक बात है कि केतु से बुध जब छठे भाव में हो तो एक दरवाजे बंद हो गए, 4 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आपने जीवन की अड़चने और कठिनाइयों को बहुत लाइटली लेना है, उनको सीरियस लेना ही नहीं। तो देखिए कैसे शत्रुओं का अपने आप नाश होता है। शत्रु का नाश आप अपनी बुद्धि से करें, और अगर आप लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो फिर आपका नुकसान होगा और कोर्ट केसेस में आपको नुकसान होगा। तो आपने अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं का नाश करना है। राजनीति में बहुत कामयाब होते हैं ऐसे लोग जिनका केतु से बुध छठे भाव में होता है, क्योंकि इनको अपनी चारों ओर ध्यान रखने की आदत होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और केतु से बुध जब छठे भाव में हो तो जातक को जब कोई रोग आता है तो उसका वहम बहुत हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा कर लेगा। तो ऐसा नहीं करना आपने। रोग, शत्रु, ऋण भी लेना पड़ेगा, लेकिन इसकी आपने इतनी चिंता नहीं करनी। और ये है आपका नौकरी का भाव, जो नौकरी करते हैं या जो राजनीति में है, वहां इनको पहले पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मेरा अपना है या पराया है। तो उसके हिसाब से आपने दिमाग से डिसीजन लेना है, दिल से नहीं लेना। एक बार किसी ने आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, आपने माफ कर दिया तो माफ कर दिया, तो सेकंड टाइम उससे धोखा नहीं खाना। ऐसा होता है कि आप एक बार नहीं कई बार उसी बंदे से धोखा खा लेते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। केतु से बुध छठे भाव में एक बहुत अच्छा योग है, और जातक को जीवन में कंपटीशन के लिए एक बुद्धि देता है कि किसी का मुकाबला कैसे करना है और अपने प्रतिद्वंदी को कैसे नीचा दिखाना है। जहां आपके प्रतिद्वंदी कंपटीटर्स की सोच खत्म होती है, वहां आपकी सोच शुरू होती है। केतु से बिल्कुल सामने बुध आ जाए तो ये जो बिल्कुल सामने बुध वाला है भाई, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जातक की बुद्धि चंचल हो जाती है और एक काम पूरा नहीं होता दूसरे की ओर, दूसरा पूरा नहीं होता तीसरे की ओर। और इसीलिए ये क्या है कि पार्टनरशिप के में तो ये जातक इमोशंस में अपना कई बार तो जानबूझकर ही अपने पार्टनर को बहुत कुछ उसका लाभ करवा देता है और अपना नुकसान करवा देता है। इसी तरह इसकी वैवाहिक जीवन में होता है कि हर संभव कोशिश मेरा जीवन साथी खुश रहे, इमोशंस के साथ जीवन साथी को खुश करने की कोशिश करता है। और ऐसा देखा गया कि खुश करने के चक्कर में कई बार ऐसी बातें अपने जीवन साथी को बता देता है जो ना बताने वाली हो, जो जिन बातों को हमने सीक्रेट रखना हो, टॉप सीक्रेट रखना हो, वो जातक अपने जीवन साथी को बता देता है। तो उसके कारण पहले तो इमोशंस में आकर बता दी, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सेक्स की ओर दिख नहीं जाना आपने, इसको सेकेंडरी पार्ट रखना है। और प्रेम विवाह आपके लिए मैं कहता हूं कि टेंशन का कारण बनेगा। लव मैरिज से आपको दूर रहना है। और अगर कोई कोर्ट केस हो जाए तो फिर क्या है, फिर आपने बिल्कुल अपनी इमोशंस को जीरो कर देना है। चाहे आपके अपनों ने आप पर कोर्ट केस किया हो, जैसे अर्जुन कहता था भगवान श्री कृष्ण जी को कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे अपने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अगर अपने होते तो तेरे सामने ना खड़े होते। तो चाहे किसी ने आपका कोई रिश्तेदार है, भाई बंधु है, मित्र है, पार्टनर है, अगर कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई, फिर जो आपकी शातिर बुद्धि है, शातिर बुद्धि आपकी बहुत डीप है और आपकी जो शातिरपुन है उसका अंदाजा कोई जल्दी जल्दी नहीं लगा सकता। तो आपको उसका उपयोग करना होगा। तो आप हर परिस्थिति, जो भी आपके सर्कमस्टांस होंगे, उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। केतु से बुध जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो बहुत अधिक आपको प्रसिद्धि देगा, लोगों के दिल में बसते हैं आप। और एक ऐसा योग
पैसे चाहे कम है, नेम एंड फेम बहुत होगा, समाज में इज्जत मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। और जहां आप रह रहे हैं, मकान है आपका, वो जगह लक्की होगी, और जितनी वहां शांति होगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी निकलती होगी जहां आप रहते हैं, लोग आपके घर में आकर खुशी महसूस करेंगे। और केतु से बुध जब अष्टम भाव में हो जाता है तो भाई अष्टम भाव का पार तो किसी ने पाया ही नहीं। और बुध अष्टम भाव में एक इसको कारक माना जाता है, और केतु से जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अचानक ही विदाउट प्लानिंग आपके जीवन में आपकी उन्नति होती रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा। आराम से बैठिए, लेकिन दौड़ भाग करवाएगा। जितना आप दौड़ेंगे लाभ तो होने वाला नहीं है कोई, लेकिन थक जाएंगे। इसलिए कई बार कहेंगे कि क्या रखा है जीवन में। तो भाई जब कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, आपको तो मोती भी होलसेल में मिलेंगे, क्योंकि केतु से बुध अष्टम है। अचानक ही बड़े बड़े लाभ होंगे, बिना कमाया धन अचानक मिलेगा। तो बिल्कुल आपने अपना जीवन पीसफुली आपने जीना है, और अपने आप आपके सभी काम होते चले जाएंगे। आराम से बैठिए, बरसात का मौसम आएगा, अपने आप घास उग जाएगा, आपको आवश्यकता ही नहीं है घास उगाने की। एक बहुत अच्छा योग है ये। अगर आपका केतु से बुध नवम भाव में हो तो इसमें ये इंडिकेट करता है कि आप में जो अच्छी क्वालिटीज है, जो आप तरक्की कर रहे हैं, जो आपने अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर तरक्की की है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको पसंद नहीं है, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए केतु से बुध जब नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ये सलाह दी जाती है कि भाई जन्मभूमि से दूर काम करे तो अच्छा है। जो लोग अब्रॉड में है, विदेश में है, उनका भी अक्सर केतु से बुध नवम भाव में देखा गया है। और जितना आप बातें अपनों से सीक्रेट रखेंगे, यानी कि जो आपको जन्म से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, उनसे सभी बातें जितनी गुप्त रखेंगे उतनी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और भाग्य के सहारे डे ड्रीमिंग नहीं देखनी कि मेरे पास ये आ गया तो मैं ये करूंगा, अगर मेरे पास वो आ गया तो मैं वो करूंगा। बी प्रैक्टिकल, और मेहनत के सहारे भाग्य आपका चमकेगा, अचानक ही साथ देगा भाग्य भी। और ये भी जो नवम भाव है, ये भी हमारा सडन गेन्स का भाव है, सडन प्रॉफिट्स का भाव है। और केतु और बुध भी सडन प्रॉफिट्स के कारक है ये दोनों ग्रह। और केतु से बुध जब नवम भाव में हो तो आप एक तो अपनों से सीक्रेट रखे सभी बातें, और अगर हो सके तो उनसे दूर काम काज करे, और उनको पता ना हो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको लाभ होगा। और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके बहुत अधिक काम आएगा। आगे है जी आपका केतु से बुध अगर दसम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब केतु से बुध दसम भाव में विराजमान हो जाए बहुत अच्छा योग है। ये योग आपको पावरफुल बनाएगा, सोसाइटी में आपको बहुत अधिक शक्तियां देगा, और किसी का अच्छा या बुरा करने की ताकत देगा। या तो आपके पास ताकत होगी, या आपके इस तरह के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे जो किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सके। राजनीति के लिए ये योग बहुत अच्छा है, और ये योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मैनेजमेंट की लाइन में है, प्राइवेट कंपनीज के सीईओ वगैरह है, जीएम वगैरह है, या मालिक है, क्योंकि इनको लोगों से काम करवाना आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इनका प्रोफेशन है, जो भी इनका काम धंधा है, इनको पहले से इल्म हो जाता है कि भाई इस काम में लाभ होगा, इस काम में हानि होगी। नौकरी में स्थानांतरण होने से पहले, ट्रांसफर होने से पहले इनको संकेत मिल जाते हैं कि अब मेरी ट्रांसफर होने वाली है। तो उसी हिसाब से अगर ये डिसीजन ले ले, अधिक इमोशनल ना हो, तो बहुत अधिक जीवन में कामयाब होंगे। दूसरों को धोखा देना सीखिए,
दूसरों ने जिसने आपको धोखा दिया, आपने उसको माफ कर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन भूलना नहीं, उसका जवाब आपने देना है। और आपकी बुद्धि नेगेटिव बातों में भी बहुत शातिर है, पॉजिटिव बातों में भी बहुत अधिक जे पावरफुल है। तो जिसने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की आपके कार्य क्षेत्र में, तो उसका आपने बदला लेना है, नहीं तो फिर दोबारा करेगा। तो इसके लिए डिप्लोमेसी से, आपने कूटनीतिक से काम करना है। सांस के रोगों का और ध्यान रखना है, अगर खांसी वगैरह अधिक समय तक रहे उसका ध्यान रखना है। यश मान सम्मान के लिए ये योग बहुत अच्छा है, बशर्ते आपको होशियारी और चालाकी थोड़ी करनी पड़ेगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम काज में। अगर केतु से बुध 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये कहता है कि जी आपके जो आमदन के सोर्स है वो एक से अधिक होंगे। अगर आपके आमदन के सोर्स एक से अधिक है तो केतु से बुध बहुत शुभ माना जाएगा 11वें भाव में, और आपको आपकी किस्मत की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। खास तौर पर 32वां साल और आपका 42वां साल और 48वां साल आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, अगर बुध जहां पर शुभ है। और आपको 42 से 48 इयर्स के बीच लोगों के असली चेहरे दिखाई देंगे, यानी लोगों ने अब तक आपके खिलाफ सीक्रेटली क्या क्या काम किए वो आपको दिखाई देंगे। और जो आपका के मित्र हैं, मित्रों पर आपने शक नहीं करना, क्योंकि मित्र आपके बहुत अच्छे हैं। आपके मित्र आपकी आमदनी में आपकी सहायता करेंगे। और ये जो 11वां भाव है ये है संतुष्टि का भाव। जितना जीवन में अधिक संतुष्ट होंगे आप, अधिक संतुष्ट रहेंगे, उतना आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे और आवश्यकता आपकी पूरी होती रहेगी। चाहे कोई भी खराब से खराब दशा अंतर दशाएं, लेकिन आपकी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी जब केतु से बुध 11वें भाव में विराजमान हो जाए। केतु से बुध जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो भाई केतु से बुध जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए, यानी केतु के बिल्कुल पीछे बुध आ गया, तो ये क्या है कि एक इमोशन के पीछे एक बच्चा आ गया। तो क्या होगा कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस, जातक संभाल नहीं पाएगा। कोई समस्या आ जाए बहुत जल्दी घबरा जाएगा, क्या करूं कैसे करूं, और कितना खर्च हो जाए जातक सोचेगा कि पैसे देकर अगर जान मेरी वो हो जाए, काम आसान हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा जब केतु के बिल्कुल पीछे बुध आ जाए। जल्दी से जल्दी कोई सिचुएशन खराब आ जाए लाइफ में, जल्दी से जल्दी उससे निकलना चाहेगा। छोटी मोटी बीमारी आ जाए, जल्दी से जल्दी उससे निकलना चाहेगा। तो भाई जितना जल्दी आप निकलना चाहेंगे उतना ही आप ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, उतनी विघ्न बाधा आप खुद अपने रास्ते में क्रिएट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बिल्कुल धैर्य रखिए। और एक बात हो रहा है, जो 12वां भाव है वो भाव है आपके पितरों की आत्मा का। तो पितरों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ आप निकालते रहें। ये नहीं कि पितृ पक्ष में ही निकालना है, हमेशा ही कुछ ना कुछ निकालते रहे तो आपकी जो बुद्धि है वो स्टेबल करेगा जहाँ। और अब जितना आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, पितरों के नाम का निकालेंगे, उतनी ही जो रुकावटें हैं, विघ्न बाधाएं हैं आपके जीवन में कम आएंगी। और मोक्ष की ओर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चा ग्रह है, बच्चे को अगर पूरी कुंडली धार्मिक हो तो बंदा बहुत बड़ा धार्मिक गुरु बन सकता है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा होता है। तो अमूमन केतु से बुध जब 12वें भाव में हो तो
मोक्ष की ओर जाने की कोशिश, मेरी गति अच्छी हो, इन बातों में ना जाएं तो आपके लिए अच्छा है। आपने प्रैक्टिकली इस दुनिया का मुकाबला करना है, किसी गरीब का, जरूरतमंद का बुरा ना करें। और जो आपके पड़ोसी हैं उनका आपने अच्छा ही करना है, क्योंकि पड़ोसियों का भाव भी है जो केतु से 12वां भाव है, जो पड़ोसियों का भाव भी है। और जितनी आपके घर मॉडर्न होगा, चाहे छोटा होगा, और जितना उसमें चहल पहल रहेगी, जितना कम लोक लगा होगा, उतना उस घर में आपकी तरक्की होगी, उतना आप फाइनेंशियली तरक्की करेंगे। तो जितना उजाला रहेगा, घर खुला रहेगा, उतनी अधिक आपको तरक्की मिलेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, केतु से प्रत्येक भाव में बुध क्या चमत्कार करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।